Today I will discuss about the refractive index अपवर्तनांक। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक आपने पढ़ा है, 12th में पढ़ा होगा, इसका नाम भी सुना होगा और इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं म्यू से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू। ठीक है, इसका नाम आपने सुना ही होगा और आपको पता है ये ऑप्टिकल में यूज़ होता है, मतलब प्रकाश, जहाँ भी प्रकाश की बात होती है या ऑप्टिक्स की बात होती है वहाँ पर इसका यूज़ होता है। अब इसका यूज़ का क्या है ये हम पढ़ेंगे इसमें। देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि जो प्रकाश की जो स्पीड होती है, ठीक है, जो प्रकाश की स्पीड होती है c, ये सभी जगह इक्वल नहीं होती है, सभी जगह सेम नहीं होती है प्रकाश की स्पीड। ये कितनी होती है प्रकाश की स्पीड? c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की स्पीड इतनी होती है। ये क्या सभी जगह है? सभी जगह नहीं है, ये सिर्फ कहाँ है? वैक्यूम में, जहाँ पर ना तो कोई पार्टिकल है ना एयर है, मतलब जहाँ पे किसी ना तो कोई सा कण है ना हवा है, कुछ भी नहीं है। इसी जगह पे ये आइडियल है। आदर्श जो स्पीड है लाइट की, यही सबसे ज़्यादा स्पीड है और यही होती है, इससे ज़्यादा स्पीड किसी की भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो स्पीड है ये कहाँ होती है? वैक्यूम, जहाँ पर ना तो एयर है ना पार्टिकल है। ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम। ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं? वैक्यूम। हिंदी में से बोलेंगे निर्वात। हिंदी में से हम बोलेंगे निर्वात। ठीक है, तो ये है मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। अब क्या यहाँ पर जो हमारे पास कोई लाइट ट्रेवल कर रही है सूरज से पृथ्वी के अंदर, जो लाइट आ रही है, क्या उसकी स्पीड नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी स्पीड यही होगी, क्योंकि जो लाइट है वो तो पानी में भी ट्रेवल करती है, ठीक है, वो तो कांच में भी ट्रेवल करती है, ठीक है, एयर में भी ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश की स्पीड है, वो प्रकाश की जो चाल है ये सभी जगह सेम नहीं होती है। ठीक है, देखो अभी ये क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में है। ठीक है, अब अगर इसको मैं किलोमीटर में चेंज करता हूँ, किलोमीटर में कितनी हो जाएगी? किलोमीटर, सॉरी यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है अभी। ठीक है, यहाँ पे 10⁻³ को अलग करके किलोमीटर में चेंज कर दिया है मैंने। ठीक है, क्योंकि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है ना, तो 1000 को हटा के मैंने यहाँ से 1000 अलग कर दिया ना, तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में आपकी लाइट 1 सेकेंड में 3 × 10⁵ किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। सोच नहीं सकते आप इतनी स्पीड, 3 × 10⁵ किलोमीटर 1 सेकेंड में, इतनी ज़्यादा। कहाँ पर? निर्वात में, वैक्यूम में। मतलब इससे ज़्यादा स्पीड यूनिवर्स में किसी की हो ही नहीं सकती। ठीक है, इससे ज़्यादा स्पीड किसी की, प्रकाश की कहीं पर इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती। ठीक है, तो इतनी होगी। अगर मैं इसी की बात अगर मैं एयर में करता हूँ, ठीक है, एयर, हवा में, वायु में अगर इसकी मैं बात करूँ, तो वायु में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? वायु में ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते अपन, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 2.9 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर क्या है? वैक्यूम में कितनी? 3 और यहाँ पे 2.9 का अंतर आ रहा है। तो इसको हम कैलकुलेशन के लिए क्या मानते हैं कि इसको भी हम इक्वल टू क्या कर लेते हैं? इक्वलेंट टू 3 × 10⁵ मान लेते हैं एयर में भी। ठीक है, एयर में भी हम ये मान लेते हैं कि जो प्रकाश की लाइट की जो स्पीड है वो एयर में भी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड ही होगी। ठीक है, ये बात होगी। तो यहाँ पर अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या यूज़ है? ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या यूज़ है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला अगर हम देखें, तो फार्मूला देखने के पहले हम ये देख लें कि ये तो क्या है? एयर है। ये आपका क्या है? एयर। अगर अब हम ग्लास में देखेंगे, तो ग्लास में तो प्रकाश की स्पीड और कम हो जाएगी इससे भी। ठीक है,
ग्लास में इससे और कम हो जाएगी। और अगर हम मेटल में देखें तो मेटल मतलब धातु, धातु में तो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें यही बताता है कि जो आपकी स्पीड है लाइट की जो स्पीड है वो किस मीडियम में किस प्रकार से चेंज होती है, या फिर कहें कि किस मीडियम में कितनी होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्वांटिटी दे दी हमें कि आप इससे जो ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी से आप बता सकते हो कि किसमें प्रकाश की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी और किसमें कितनी कम होगी। आप इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, अब देखना ज़रा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम दर्शाते हैं C/V से। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ये क्या है, प्रकाश की स्पीड प्रकाश की चाल है वो इसमें निर्वात में है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो ये मीटर में लिखा है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये मीटर पर सेकेंड इधर वाला। और ये क्या है, ये किसी मीडियम में है स्पीड। देखो ये सबसे ज़्यादा स्पीड है और ये किसी मीडियम में, देखो लाइट कहीं किसी मीडियम में अगर ट्रेवल कर रही है तो अगर हमें कंपेयर करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होती है, तो हम कंपेयर इसी से करेंगे कि किसी मीडियम में लाइट कितनी कम या फिर कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब देखो हमने एयर की बात की थी, एयर में लाइट ट्रेवल कर रही है और हमें पता है कि प्रकाश की चाल जो एग्जैक्ट जो आइडियल होती है सबसे ज़्यादा वो इतनी होती है। ठीक है, और जो स्पीड है एयर में, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए किलोमीटर में लिखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, कितना हो जाएगा, 1। मतलब एयर में, वायु में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, देखो अभी आपको समझ में नहीं आया। चलो हम ग्लास की बात करते हैं। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे तो C है लेकिन यहाँ पे V है, तो यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट कर दी। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो मैंने बोला ना यहाँ पे कि जो वैक्यूम है, निर्वात है, उसके इक्वलेंट, उसके सेम ही लगभग स्पीड ये होती है, तो मैंने उसको C ही बोल दिया। तो मैं या तो ये C ही पुट कर दिया। तो किसी मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करेगी तो उसको V के इक्वल मान सकते हैं अपन। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, अगले एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देखो ग्लास का एग्जांपल लेते हैं कि उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हुआ ग्लास के लिए। ठीक है, देखो ग्लास में अगर लाइट ट्रेवल करती है, ग्लास के अंदर अगर लाइट ट्रेवल करती है तो ग्लास के अंदर जो प्रकाश की जो स्पीड होगी, लाइट की जो स्पीड होगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, V × 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ग्लास के अंदर है। अब इसको मैंने V क्यों लिखा, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है ना। 3 × 10⁸ थोड़ी ना है, ये 2 × 10⁸ है। ये एक्सपेरिमेंटली है। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने नहीं लिखती है, एक्सपेरिमेंटल से इसकी जो है वेलोसिटी जो है निकाली थी। ठीक है, ये वेलोसिटी निकाली थी। तो जो प्रकाश की स्पीड है ग्लास के अंदर वो कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतनी है। ठीक है, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू = C/V लिख लेते हैं पहले तो अपन। अब ये तो अपने को पता है कि प्रकाश की स्पीड है इन ए वैक्यूम, तो ये कितनी होती है, आइडियल है तो आदर्श है, मीटर पर ये हो गया। अब ये किसी मीडियम में है, हम ग्लास के अंदर लाइट ट्रेवल कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो कितना होगा इसके लिए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए ये तो कट गया, इसको 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, 2 का डिवाइड 3 में करें तो 1.5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है जो ग्लास में लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है,
वो 1.5 टाइम्स कम है प्रकाश की चाल इन ए वैक्यूम। ठीक है, मतलब जो हमने बोला था कि c जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो कहा थी ये वैक्यूम में थी और ये सबसे ज़्यादा होती है। तो ये कहाँ है? वैक्यूम में है, जहाँ पर कोई ना तो पार्टिकल है ना गैस है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर है इतनी। अगर इसी लाइट को मैं किसी ग्लास में डाल देता हूँ, ठीक है, इस लाइट को मैं ग्लास में डाल देता हूँ, ग्लास में जा रही है लाइट, तो ये जो है ये कितनी कम हो जाएगी? इससे कितना कम हो जाएगी? तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगी? 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी, और उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यही बताता है कि किसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और किसमें लाइट ऑफ स्पीड कम होगी। तो ये इस प्रकार से अगर मैं आपको इसके वीडियो देखने के बाद कुछ क्विज रहेगी, उसमें कुछ 4 क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन भी इसी बेस पे रहेंगे, तो आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो फिर से अपन यहीं आ जाते हैं, μ = c/v। देखो ये क्या है? इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। ठीक है, नॉट इन ए वैक्यूम। ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जो लाइट अगर किसी मीडियम में अगर जाएगी, ट्रेवल करेगी उसके अंदर, तो ये जितनी कम होगी, ये उतना ही बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती है इसके, मतलब ये जितना कम होगा ये उतना ही बढ़ेगा, या फिर हम कहें कि ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही कम होगा। ठीक है, अब देखो इधर, अब एक हमारे पास है, इसको एग्जाम्पल समझते हैं अपन। एक मेरे पास क्या है, एक वेलोसिटी ग्लास में है, कितनी है? 2 है, 2 होती है ना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है। और अगर हम मेटल की बात करें, तो मेटल में हम मान लेते हैं, वैसे एग्जैक्ट तो पता नहीं मुझे, पर अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल तो इससे भी डेंसिटी ज़्यादा है, ग्लास से भी ज़्यादा, मतलब इसमें तो और इसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है मेटल में तो लाइट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, स्पीड सबसे ज़्यादा किस में है? ग्लास में है। लाइट ऑफ स्पीड, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में जो है वो सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेटल, इसमें तो सबसे कम है। तो अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा? जिसके लिए वेलोसिटी सबसे कम होगी। ये वाली वेलोसिटी जिसके लिए सबसे कम होगी, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा ना। तो वेलोसिटी सबसे कम इसके लिए है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेटल का क्या होगा? मेटल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में? म्यू ग्लास। ठीक है, ये समझे बात को? एक बार समझिए, वेलोसिटी मेटल की ग्लास में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है और मेटल के अंदर भी ट्रेवल कर रही है, तो कम किस में सबसे कम किस में हो रही है? अंदर जाने के बाद मेटल के अंदर कम हो रही है। ये तो आप भी खुद पता लगा सकते हो किस में कम होगी। तो आप यहाँ जो पुट करोगे, ठीक है, और अलग से सेपरेटली इसको पुट करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेटल का सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें कम हो गया ना, भी आपका कम हो गया है। ठीक है, अच्छा एक बार पुट करके देख लेते हैं। v = 3 × 10⁸। ठीक है, अब यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया v इसके लिए, मेटल के लिए 1 × 10⁸। कितना हो गया? v = क्या हो गया? 3 किसके लिए? मेटल के लिए, धातु के लिए। ठीक है, अब इसके लिए आप किसके लिए करते हैं अपन? म्यू ग्लास के लिए, इसके लिए करते हैं। तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? म्यू = 3 × 10⁸ अपॉन कितना है? 2 × 10⁸, कितना हो जाएगा? 1.5। मतलब आपका म्यू
ग्लास के लिए कितना हो गया 1.5। किसके लिए ज़्यादा है, इसके लिए ज़्यादा होगा ना, मेटल के लिए, तो यही तो मैंने लिखा है। ठीक है, इस फॉर्मूला पुट करने पे मेटल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा आ रहा है और इसका कम आ रहा है। तो हम ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मेटल का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा ग्लास के अपवर्तनांक से। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, अच्छा इन दोनों मतलब डेंसिटी की सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारी होगी मेटल की, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी और ग्लास की डेंसिटी उससे कम होगी। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है आपको पता ही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास ज़्यादा हो किसी वॉल्यूम के अंदर तो हम बोलेंगे कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो एक प्रकार से डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी को। किसको, कौन सी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, प्रकाश का घनत्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्रकाश का घनत्व। ठीक, कैसे, जैसे कि ये लाइट क्या है, मेटल के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रकाश का घनत्व नहीं आएगा, प्रकाश की जो लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो उसके घनत्व को बताता है कि जिस डेंसिटी में लाइट अंदर ट्रेवल कर रही है तो उस डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मेटल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो मेटल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यह किसी प्रकाश के लिए डेंसिटी बताता है और ग्लास में कम है तो इसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो म्यू आल्सो रिप्रेजेंट एज ए डेंसिटी। ठीक है, तो आपको पता है स्टेट की 3 स्टेट्स, मैटर की 3 स्टेट्स होती है, एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब मुझे बताइए इन तीनों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा। एक मैंने क्वेश्चन में दिया है आपको, इन तीनों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो पहले तो आप स्पीड से बता सकते हो कि लाइट की स्पीड इनमें ट्रेवल करेगी इसके अंदर, तो कम किस में होगी, देखो सॉलिड में सबसे कम हो जाएगी। सबसे कम किस में होगी, इन तीनों में से सॉलिड में सबसे कम होगी। सॉलिड में ना, सॉलिड मेटल सॉलिड में आता है, ठोस में आता है ना सॉलिड, तो इसमें वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगी, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले तो इसका रिफ्रैक्टिव ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद किसका होगा, इन दोनों में डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, लिक्विड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है गैस में। ठीक है, तो गैस में जो पार्टिकल, जो अणु की डिस्टेंस होती है, इन दोनों अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे कम इनके बीच की होती है, फिर और सबसे ज़्यादा इनके बीच होती है गैस में। मतलब जो अणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी और इसकी सबसे ज़्यादा होगी दोनों में से। तो अब हम बोलेंगे कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इसमें जो वेलोसिटी है लाइट की वो कम होगी। ठीक है, तो ये कम होगी तो ये बढ़ेगा, तो क्या होगा लिक्विड, और इसके बाद क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट सॉलिड में सबसे कम होगी, लिक्विड में फिर उससे कम होगी। ठीक है, फिर गैस में सॉलिड में जो स्पीड ऑफ लाइट है कम होगी, फिर उससे ज़्यादा लिक्विड में होगी, फिर उससे ज़्यादा गैस में होगी। ठीक है, तो सबसे कम इसमें है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। ठीक है, फिर उससे ज़्यादा इसमें है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम हो गया। फिर स्पीड ऑफ लाइट गैस में कम है, सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है तो उसका और कम हो गया। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है, और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।